हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 12th। नाउ अब गॉस लॉ आप पढ़ चुके हैं, गॉसियन सरफेस के बारे में गॉस लॉ हमने पढ़ा। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस ने जो नियम दिया था उससे क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इसके इस्तेमाल आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। पहला जो इसका एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कोई यूनिफॉर्मली समान रूप से चार्ज स्ट्रेट वायर है यूनिफॉर्म लेंथ का, उससे किसी कुछ डिस्टेंस दूरी पर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो आप देखेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस 3D सरफेस ड्रॉ करेंगे जो इस वायर के दोनों तरफ सिमेट्रिकली होगा, सिमेट्रिक हो। तो कौन सा सरफेस हम बना सकते हैं, यहाँ पर सिलेंडर बनाया है हमने, देखिए, क्योंकि सिलेंडर ही ऐसा होगा जो दोनों तरफ सिमेट्रिक हो सकता है। ये एक्सिस होगी सिलेंडर की, इस पी पॉइंट से होकर मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया जो कि इसके चारों तरफ जो है सिमेट्रिक होगा। सॉलिड सिलेंडर 3D सरफेस मान के चलिए। इसके सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो समान होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, रेडियली आउटवर्ड्स। अब हम इसमें एक एरिया एलिमेंट ले लेंगे, माना इसका टोटल एरिया पूरा ए है, तो इसका एरिया एलिमेंट हमने ले लिया डी ए। एरिया एलिमेंट जो होता है वो भी सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो यानी कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम हो जाएगी और उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0, नंबर 1। अभी जो वायर है, इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लेमडा है। मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है चार्ज डेंसिटी के बारे में। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, लेमडा। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज चार्ज अपॉन लेंथ, क्यू अपॉन एल होगा। इसकी लंबाई माना हमने क्या मान ली, एल मान ली, जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर रखा है। अब आप देखिए, अगर हम इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालें इस एरिया एलिमेंट से, क्या क्या होता है वो, ई डॉट डी ए, वो क्या आएगा, पहले इसको निकाल लो। ई डी ए कॉस थीटा होगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री होगा, बिकॉज मैंने बोला कि ई और ए के डी ए के बीच में एंगल क्या होगा, 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। कॉस 0 1 होता है, तो ये हो गया ई डी ए, ये पहले निकाल लिया हमने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, पूरे गॉसियन सरफेस से कितना होगा आप उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे। अभी तो हमने खाली एक एरिया एलिमेंट में निकाला ना डी ए के लिए, इंटीग्रेट कर दोगे ई डॉट डी ए को, तो इसका हमने स्केलर रूप लिया तो क्या आ गया, ई डी ए। ई जो है वो कांस्टेंट है, बिकॉज मैंने लिखा भी यहाँ पर ई इज सेम एवरीवेयर, उसके सरफेस पे ई सेम होता है, वो बाहर आ गया। डी ए को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, सरफेस एरिया जो आएगा 2πr/h, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने। 2πr, h मीन्स उसकी हाइट होती है, हाइट कितनी है गॉसियन सरफेस की, l यहाँ पर, तो 2πrl इतना हो जाएगा, ये फ्लक्स हो गया। बट हम गॉस लॉ से क्या जानते हैं, गॉस लॉ से जो टोटल फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस होता है दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परसों पढ़ा आपने। अब q के बदले लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन एल, चार्ज डेंसिटी जो लेमडा होती है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज ओवर लेंथ। यहाँ से आप q निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इस लेमडा के डिनोमिनेटर में 1 मान लो, q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। इसको यहाँ प्लांट कर दो, फाई ई इज इक्वल टू क्यू के बदले कितना आ गया, लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2 मानो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम रखिए। ई इंटू 2πrl इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हुआ, ई निकालना है आपको। ई इज इक्वल टू यहाँ बचा लेमडा, ज़्यादा सब नीचे आ गया 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आप, इन वेक्टर फील्ड लिख दिया गलती से मैंने, वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू, अब आप क्या लगाओगे उसका यूनिट वेक्टर लगाते हो, लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, आर कैप। अब ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसके बदले आप चाहें तो अगर इसको आप क्या कर दें, इसको आप ई इज इक्वल टू अगर आपको निकालना है तो दैट इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर कैप का मान क्या होगा, वेक्टर आर अपॉन स्केलर आर, अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपॉन 2π ई आर स्क्वायर वेक्टर आर। ये भी आप लिख सकते हैं, हालांकि किताबों में आपको इतना लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आर कैप को आप यूनिट वेक्टर को जानते हैं ना, वेक्टर आर अपॉन स्केलर आर होता है। तो ये हो गई आपकी गॉस लॉ की हेल्प से किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर के सम डिस्टेंस दूर पर स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना। ऐसी अब प्लेन लेमिना के लिए है, प्लेट के लिए, और बहुत सारे जो पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज के लिए निकालना,
और आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए स्फेरिकल शेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको फिर बाद में बताएंगे।